Hello and welcome to VLearn Virtual Learning Network. This is session number 6, Multimodal Biometric Structure of Biometrics. So today's topic are multimodal biometric system, fusion methodology, level of fusion, fusion procedure, models of operation, integration strategies, design issue, soft biometrics, a biometrics vision. So basically first of all we will learn about fusion methodology. So multimodal biometric system can be designed to work in 5 ways. जो हमारे पास मल्टीमोडल बायोमेट्रिक सिस्टम होता है वो बेसिकली हमारे पास डिज़ाइन किया गया है टू वर्क इन 5 वेज. कौन कौन से 5 वेज होंगे? बेसिकली हमारे पास मल्टीपल सिनेरियोज होते हैं. उन सिनेरियोज के बाद हम लोग कैप्चर करते हैं बायोमेट्रिक्स को. कैप्चर करने के बाद हम उसको डिस्टिंग्विश करते हैं. हम क्या करते हैं, उसका ऑप्टिमल रीडिंग भी आनी चाहिए. ऑप्टिमल का मतलब क्या है? मिनिमम. ऐसा नहीं है कि हम लोग बहुत सारा पैटर्न बना के रखते हैं. ऑप्टिमल तरीके से हम लोग बेस्ट रिजल्ट यहाँ पे यूज़ करना चाहते हैं. सो फ्यूज़न टेक्नोलॉजी की हम जब बात करते हैं तो मल्टीमोडल बायोमेट्रिक सिस्टम कैन बी डिज़ाइन टू वर्क इन 5 वेज. मल्टीपल sensors may be used to capture the same biometrics. Multiple biometrics may be captured. Multiple reading of the same biometrics can be combined to achieve the optimal reading. So reading of 2 or more units of the same biometrics can be taken. For example, 2 different fingerprint of both iris. Different matching and or feature extraction algorithm may be used on the same biometrics reading to give a independent result. So basically हम लोग इसके अंदर क्या करते हैं, हम बेस्ट सेंसर्स का यूज़ करते हैं. उन सेंसर से हम लोग समटाइम क्या होता है, एक आइडेंटिफिकेशन और एक वेरिफिकेशन करने के लिए हम एक पर्सन के मोर देन 2 फिजियोलॉजिकल जो हमारे पास एक्सेप्ट होते हैं हम उनको कंबाइन करते हैं बायोमेट्रिक से और उसको एक ऑप्टिमल मैनर से उनको अरेंज करते हैं. सो दैट जो हमारे पास जो रिज़ल्ट होता है वो हमारे पास गुड रिज़ल्ट होना चाहिए और हम जो उससे जो हमारे पास वेरिफिकेशन और वैलिडेशन है डेट कैन बी डन इन अ बेटर मैनर, वो हमारे पास एक बेटर मैनर में हम लोग कर सकें. सो लेवल ऑफ फ्यूज़न की जब हम लोग बात करते हैं तो हमारे पास बेसिकली यहाँ पे कौन कौन से लेवल होते हैं. इट मीन्स जब हम लोग सेंसर को मॉडल को कैप्चर करते हैं तो वो एक रो लेवल में होगा, रो बायोमेट्रिक्स डेटा होता है. सो उसके बाद हम लोग उसमें से कुछ फीचर को एक्सट्रैक्ट करते हैं, उसमें फिर एक्स्ट्रा फीचर्स को ऐड अप करते हैं, कुछ टेम्पलेट लगाते हैं. टेम्पलेट लगाने के बाद हमें उसमें आइडेंटिफाई करना है, वैलिडेशन लगाना है. वो सारे हमारे पास आते हैं लेवल ऑफ फ्यूज़न. सो बेसिकली जो हमारे पास लेवल ऑफ फ्यूज़न है वो हमारे पास बेसिकली 4 टाइप्स के लेवल में हमने इसको डिवाइड किया है. लेवल ए, लेवल बी, लेवल सी एंड लेवल डी. सो गोइंग टू लेवल ए, द सेंसर मॉडल विच कैप्चर्स द trial in the form of raw biometrics data. The feature extraction model which processes the data to extract a feature set that is a compact representation of trial. The matching module which employs a classifier to compare the extracted feature set with the template residing in the database to generate a matching score. देखिए हम लोगों ने बात की थी सबसे पहले क्या होगा, एक रो मैट्रिक्स से हम लोग डाटा को क्रिएट करेंगे, उसको एक रिप्रेजेंटेशन देंगे. उसके बाद जो रिप्रेजेंटेशन है जो हमारे पास ऑलरेडी हमारे पास जो स्टोर डेटाबेस में जो भी हमारे पास वैल्यू है उसके साथ मैचअप होगी. सो थर्ड पॉइंट हमारे पास बेसिकली यही कहना चाह रहा है, द मैचिंग मॉड्यूल्स विच employs a classifier to compare the extracted feature set with the template residing in the database to generate a matching score. सो जो हमारे पास ऑलरेडी डेटाबेस में जो स्टोर है उसके साथ मैचअप किया जाता है, उसके बाद एक मैचिंग स्कोर को प्रोड्यूस किया जाता है. देखो अब वो हाईली मैचअप होता होगा तो उस पर्सन की आइडेंटिटी है वो, अगर वो मैच ही नहीं करता होगा तो उस पर्सन की आइडेंटिटी नहीं है, हम वेरीफाई नहीं कर पा रहे हैं. सो द डिसीजर मॉड्यूल विच यूजर uses the matching score to determine an identity or validate a claimed identity. As we have already discussed, जो हमारे पास मैचिंग स्कोर आया है उसके अकॉर्डिंग हम लोग बात करेंगे कि वो वैलिडेट कर रहा है या वैलिडेट नहीं कर रहा, आइडेंटिफाई कर रहा है या नहीं कर रहा. इन द मल्टी मॉडल बायोमेट्रिक सिस्टम इंफॉर्मेशन रिकॉग्नाइजेशनल कैन अकर इन एनी ऑफ अ 4 mentioned modules.
तो किसी भी 4 मेंशन मॉड्यूल के अंदर हम लोगों ने यहाँ पे करनी है। बेसिकली देखिए हम लोग फेस रिकॉग्नाइजेशन की बात करें, फिंगर रिकॉग्नाइजेशन की भी बात करें, तो बेसिकली कौन कौन से हमारे पास हम लोग कहाँ से पर्टिकुलर हमारे पास फ्लो होगा। तो जैसे हमने फिंगर की बात करते हैं तो फिंगर एक्सट्रैक्शन मॉड्यूल हमारे पास यहाँ पे फिंगर को एक्सेप्शन मॉड्यूल होगा। उसके बाद मैचिंग मॉड्यूल, उसको मैचअप किया जाएगा। उसके बाद डिसीजन लिया जाएगा, एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड, अकॉर्डिंग टू डेट एक्सेप्टेंट और रिजेक्शन हमारे पास पर्टिकुलर हम लोग डिसीजन लेंगे। अब ये हमारे पास ऐसा नहीं है कि हम एक पर्सन की फिंगर रिकॉग्नाइजेशन की बात करते हैं, हम लोग फेस रिकॉग्नाइजेशन की बात करते हैं तो हमारे पास क्या होगा, फीचर एक्सट्रैक्शन मॉडल एक्सट्रैक्शन किया। एक्सट्रैक्शन के लिए हमारे पास क्या होगा, एक पर्टिकुलर टेम्पलेट होगा जिसको हम लोग यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद एक मैचिंग मॉड्यूल बनेगा जिसने मैचअप किया है, फेस का एक टेम्पलेट होगा। उसके बाद हम लोग डिसीजन लेंगे, एक्सेप्टेड है नहीं एक्सेप्टेड है, हम लोग देखेंगे कि वहाँ पे वेरीफाई कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। सो फीचर एक्सट्रैक्शन लेवल फ्यूजन, द डाटा कैप्चर फ्रॉम ईच सेंसर इज़ यूज टू क्रिएट अ फीचर फैक्टर। जो भी हर एक सेंसर ले रहा है, इन केस ऑफ मे बी फिंगरप्रिंट भी हो सकता है, वो फेस रिकॉग्नाइजेशन भी हो सकता है, वो वॉइस रिकॉग्नाइजेशन भी हो रहा है, तो उससे जो भी हमारे पास आ रहा है तो बेसिकली सबसे पहले तो क्या है, उसको कैप्चर करना है, उसके डायमेंशन फिक्स करेगा, ठीक है। उन डायमेंशन के ऊपर जो बेस्ड है उनको एक यूनिक आईडी प्रोवाइड करनी है, उस पर्सन को एनरोल करना है। उसके बाद अगेन वो सेकेंड टाइम वो पर्सन आता है तो उसके बाद इट्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ आवर बायोमेट्रिक सिस्टम कि वो अपने डेटाबेस से उसको कंपेयर करेगा, वैल्यू को मैचअप करेगा। सो हम लोग बात करते हैं तो डाटा कैप्चर फॉर ईच सेंसर इज यूज टू क्रिएट अ फीचर फैक्टर। इन केस ऑफ फिंगरप्रिंट द फैक्टर माइट इंक्लूड द डायमेंशन। हम लोग फिंगरप्रिंट की बात करेंगे तो लोकेशन, शेप, ओरिएंटेशन, वो सब कुछ मैटर करेगा। इन द आइडियल केस द फैक्टर यूनिकली आइडेंटिफाई अ गिवन पर्सन इन फीचर स्पेस। मोर likely is that the factor identifying a subset of the enrolled पॉपुलेशन। जो भी हमारे पास आएगा वो क्या होगा, एनरोल्ड पॉपुलेशन है, जिन्होंने हमारे उस पर्टिकुलर डेटाबेस में ऑलरेडी एनरोल्ड है, जिनके पास हमारे पास डेटाबेस है, उन सब के पास हमारे पास मैचअप होगी। कंबाइनिंग द फीचर फैक्टर फ्रॉम ईच बायोमेट्रिक्स क्रिएट्स अ फैक्टर दैट हैज़ अ हाईली डायमेंशनली एंड हाईली प्रोबेबिलिटी ऑफ यूनिकली आइडेंटिफाइंग अ पर्सन इन फीचर स्पेस। तो हमारे पास सबसे अच्छा बायोमेट्रिक्स वही होगा जो उसको यूनिकली आइडेंटिफाई करेगा। डेटा मैचिंग लेवल फ्यूजन सेकेंड लेवल है हमारे पास। वंस द फीचर फैक्टर फ्रॉम ईच बायोमेट्रिक्स मॉडल हैव बीन कंस्ट्रक्टेड, जो हमारे पास फीचर फैक्टर थे हम लोगों ने उसको कंस्ट्रक्ट कर लिया है। सेकंड हम लोग क्या करेंगे, अब उसकी इंडिविजुअल की एक एल्गोरिदम प्रोसीजर फॉलो करेंगे, एक टेम्पलेट बनाएंगे, उसको एक पैटर्न एनालिसिस देंगे। दे आर पास टू देयर इंडिविजुअल मैचिंग एल्गोरिदम विच अटेम्प्ट टू मैच देम अगेंस्ट प्रीवियसली कैप्चर टेम्पलेट। जो हम लोगों ने प्रीवियसली कैप्चर टेम्पलेट है उसके साथ मैचअप करेगा। So the individual matching probabilities are then combined. Variety of the method may be used. For example, neural network को use कर सकते हैं to form a result from which a decision may be made. So probabilistic decision level fusion की बात करते हैं तो जो भी हम लोगों ने अभी तक एक क्या किया था, हमने एक पर्सन की जो भी हमारे एक्सेप्ट थे, जो हमारे पास फिजियोलॉजिकल एक्सेप्ट थे जो कैप्चर किए गए थे वो ले लिए। उसके बाद हमने उसको क्या एक पैटर्न पर्टिकुलर एक टेम्पलेट प्रोवाइड किया, उस टेम्पलेट के अकॉर्डिंग हमने वहाँ पे मैचअप करना स्टार्ट करना है, मैच करना है। सो हमारे पास जो डेटाबेस एक अच्छा डेटाबेस एक बायोमेट्रिक सिस्टम वही होगा जो यूनिकली आइडेंटिफाई करेगा, जहाँ पे हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो यूनिक आएगा। So strictly speaking, probabilistic decision level fusion is not truly fusion, although it is generally termed as such. The principle behind this method is that each biometric system makes a match based solely upon the biometric if captures and then passes a binary match no match factor to the decision module, which form a conclusion based upon the maturity of the BOT schema. Some system also include a method of the weight the decision towards more likely regarding biometrics, for example iris over the retina scan. तो बेसिकली अब हमारे पास अब हम लोग उसका मैचअप करते हैं। अब देखिए मैचअप में समटाइम ये होगा कि
यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा है, तो हम उसमें से क्या करते हैं, एक कोई ना कुछ पर्टिकुलर प्रोसीजर लेके चलते हैं, उसके अकॉर्डिंग मैचअप करेंगे। उसके बाद समटाइम क्या होता है कि हम लोग कुछ मेथड को ज़्यादा वेटेज करते हैं डिसीजन लेते हुए, लाइक हमारे पास आइरिस इज ऑलवेज मे बी हम इसको मे बी ऑलवेज प्रेफर्ड मोर देन द रेटिना स्कैन। रेटिना स्कैन से हम लोग आइरिस स्कैन को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। हियर इज अ ग्राफ, ये ग्राफ हमें दिख रहे हैं, जेन्युइन एक्सेप्ट रेट, फॉल्स एक्सेप्ट रेट, हैंड ज्योमेट्री, फॉल्स रेट, फिंगर ज्योमेट्री, फेस एंड फिंगर हैंड ज्योमेट्री। इधर देखो हम लोगों ने क्या किया, हैंड ज्योमेट्री लिया है, फेस ज्योमेट्री लिया है, और नेक्स्ट में हम लोग उसको कंबाइन कर रहे हैं और हम देख रहे हैं कि कौन किसको यूनिकली आइडेंटिफाई करेगा। जहाँ पे जो हमारे पास पॉसिबिलिटी सबसे कम होती है वो हमारे पास बेटर रहता है। सो नेक्स्ट इज अवर फ्यूज़न प्रोसीजर। फ्यूज़न का हमारे पास कौन कौन सा फ्यूज़न रहेगा। बेसिकली फ्यूज़न क्या है, हम लोग सम अप करना है, उनके बहुत सारे फीचर्स को एडअप करके हमें डिसीजन लेना है। सो मैनी डेटा मैचिंग फ्यूजिंग मेथड एग्जिस्ट, 3 of them most popular being the sum rule, the decision tree determination, and the linear discriminant analysis. So a typical sum rule might take a weighted average of the score produced by the data matching algorithm, so that the total score of the fingerprint and the iris fuse system might be calculated from where and are the score of the fingerprints and the iris biometrics respectively, and is a weight that can be computed using the training data or determined dependent upon the quantity of the captured data. To ensure the combined score is meaningful, the component score must be normalized. Here is the advantage and disadvantage. तो बेसिकली क्या एडवांटेज रहेगा, क्या डिसएडवांटेज रहेगा। सो फोर्स एक्सेप्टेंस रेट क्या होगी हमारे पास, रिजेक्शन रेट क्या होगी, उनके कुछ हमारे पास एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज है। इम्प्रूव पॉपुलेशन कवरेज इज अचीव्ड बाय रिड्यूसिंग द फेलियर टू एनरोल रेट। मल्टीपल बायोमेट्रिक्स मीन्स मल्टीपल एनरोलमेंट डिफ़िकल्टीज। डिसएडवांटेज क्या है, देखिए हम लोगों ने बहुत सारे फैक्ट्स लिए हैं, तो मल्टीपल बायोमेट्रिक्स क्या क्रिएट करेगा, और हमारे पास मल्टीपल एनरोलमेंट क्रिएट करेगा, मल्टीपल कन्फ्यूज़न भी क्रिएट करेगा समटाइम। जो हमारे पास हम लोग डिसएडवांटेज की बात करें तो हम लोग मल्टीपल बायोमेट्रिक्स यूज़ कर रहे हैं, इसमें बहुत सारे फीचर्स को हम लोग कंबाइन कर रहे हैं, तो उससे क्या हो रहा है, बेसिकली जो हमारे पास जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो हमारे पास इंक्रीज़ होती जा रही है, जो हमारे पास सिंप्लिसिटी है वो रिड्यूस होती जा रही है। तो उस केस में क्या रहेगा, हमारे पास वो बहुत अच्छे से उसकी चेकिंग होगी, ट्रैकिंग होने लगती है। सो उसकी अच्छे से ट्रैकिंग होने लगती है, तो हम लोग बोलते हैं कि हमारे पास जो फ्रॉड टाइप चीज़ें होती हैं वो बहुत रिड्यूस होने लगती है। बट तो उस पर्टिकुलर केस में हमारे पास क्या होता है, हम लोग उस पर्टिकुलर केस की बात करें तो उसमें कॉम्प्लेक्सिटी है वो हमारे पास बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही है, और जो सिंप्लिसिटी है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होने लगती है। सो द लोअर force acceptance rate and force reject rates can be achieved through the combination. The process of determining the correct feature factor combination required to fuse, that is iris and the fingerprint data, is not simplistic and adds to the system R&D overheads. The ability to proof the system is reduced and replicating multiple biometric trails is more difficult than replicating one. System processing time are increased due to the complex computation requirement. So देखिए बेसिकली हमारे पास एडवांटेज भी रहेंगे, डिसएडवांटेज भी रहेंगे, एज एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज आर जस्ट द टू फेसेस ऑफ अ कॉइन। तो इसलिए हमारे पास इस पर्टिकुलर सिचुएशन में हमारे पास कुछ एडवांटेज भी है और कुछ डिसएडवांटेज भी है। मेनली डिसएडवांटेज की हम लोग बात करते हैं, डिसएडवांटेज इज जनरली कंसीडर एज कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है, हमारे पास डाटा को मेंटेन करना डिफ़िकल्ट हो जाता है। हम एडवांटेज की बात करते हैं तो हमारे पास जो है फॉल्स रेट जो है हमारे पास वो कम हो जाती है, रिजेक्शन रेट है वो कम हो जाती है, तो हमारे पास जो फ्रॉड रेट है वो भी हमारे पास कम हो जाएगी। नेक्स्ट इज अवर इंटीग्रेशन स्ट्रेटर्जी। The strategy adopted for integration depends upon the level of which fusion is performed. इंटीग्रेशन का बेसिकली मीनिंग क्या है, हम इसका कॉम्बिनेशन करना है हमने। सो जो कॉम्बिनेशन करना है वो डिपेंड करता है कि हम लोग फ्यूज़न का कौन सा लेवल को हम लोग इस टाइम परफॉर्म कर रहे हैं। सो फ्यूज़न एट द फीचर लेवल
can be accomplished by concatenating the two compatible feature sets. Feature selection and reduction techniques may be employed to handle the cause of dimensionability problem. Fusion at the match score level has well studied in literature. Robust and efficient normalization techniques are necessary to perform the score of multiple match into the common domain prior to the consolidating them. In contrast of verification, two distinct strategies exist for fusion at this level. In the first approach of fusion is viewed as a classification problem where the feature factor is constructing using the match score output by the individual matchers. This feature factor is then classified into the accept and reject. सो बेसिकली हमारे पास जो इंटीग्रेशन होता है हम वो डिपेंड करता है कि हम फ्यूज़न के कौन से लेवल पे हैं. हम मैच स्टार्टिंग में हम लोग फ्यूज़न लगा रहे हैं या फिर मैच कार्ड बनाने जब हम लोग स्कोर कार्ड बनाते हैं मैचिंग कार्ड बनाते हैं वहाँ पे फ्यूज़न लगा रहे हैं, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है. सो जो फ्यूज़न की हम लोग या स्ट्रेटजी की जब हम लोग बात करते हैं तो वो क्या होगा हमारे पास. इसके लिए हम लोगों को दो अप्रोच लेके चलते हैं. फर्स्ट अप्रोच थी हमारे पास जो फ्यूज़न लेवल पे होगी, तो फ्यूज़न लेवल पे हम लोगों ने क्या किया, जो बेस्ट स्कोर आउटपुट है इंडिविजुअल की वो देख के चलते हैं. उसके ऊपर हम लोग डिसीजन लेते हैं एक्सेप्ट है या रिजेक्ट है. तो पर्टिकुलर हमें उसकी रिजल्ट मिलता है या नहीं मिलता. नेक्स्ट इज अवर सॉफ्ट बायोमेट्रिक्स. नो बायोमेट्रिक्स इज ट्रूली यूनिवर्सल. द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ द स्टैंडर्ड एंड टेक्नोलॉजी रिपोर्ट दैट फिंगरप्रिंट कैन नॉट बी ऑब्टेन फ्रॉम 2% ऑफ द अमेरिकन पॉपुलेशन. Whilst some research shows the hand geometry and the facial geometry have limited number of distinguishable patterns, 105 and 103 respectively, indicating that they have a limited uniqueness factor. Whilst multi-mode biometric system overcome these problem, they are the two overall limiting factor of that particular them. तो बेसिकली हम लोग बात करते थे यहाँ पे सिंगल की बात करते तो हमारे पास फिंगरप्रिंट भी प्रॉपरली में भी यूनिक नहीं था और फेस प्रिंटिंग भी नहीं था. इसलिए हमने क्या किया, 2 and more बायोमेट्रिक्स को कंबाइन करना स्टार्ट कर दिया. द हायर द डायमेंशनेबिलिटी ऑफ द डेटा फैक्टर्स प्रोड्यूस ड्यूरिंग द फ्यूज़न, द लॉन्गर द कंप्यूटेशन टाइम रिक्वायर्ड टू एनालाइज दैम. एंड देखो जितने ज़्यादा हमारे पास डायमेंशन होंगे, जितने ज़्यादा हमने डेटा फैक्टर लिए हैं उतनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी. जितनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी उतना ज़्यादा हमारे पास कंप्यूटेशन टाइम भी बढ़ेगा. सो द मोर बायोमेट्रिक्स यूज्ड फॉर द मोर एक्सपेंसिव एंड the infrastructure to set up and run because अब देखिए हम उनको सेटअप करना बिकॉज ऑफ द मे बी कॉम्प्लेक्सिटी, वो इतना कॉम्प्लेक्स हो गया है तो हमें उसको मेंटेन करना वो भी हमारे पास डिफ़िकल्ट हो जाता है. सो अब बायोमेट्रिक्स विज़न हमारे पास बायोमेट्रिक्स का बेसिकली क्या विज़न रहेगा. द लॉन्ग टर्म vision of the multimodal biometrics is make capture unit from the different vendors and manufacture and combine them to simplest manner. और बायोमेट्रिक्स मल्टीपल बायोमेट्रिक्स का विज़न क्या था, अब जो हमारे पास इंडिविजुअल रिजल्ट था उन एक्सेप्ट थे उनको कंबाइन करना और एक सिंपलेस्ट मैनर में उसको प्रोड्यूस करना जिससे हमारे पास फ्रॉड रेट कम हो जाएगा. जो हमारे पास वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन है वो बहुत ज़्यादा अच्छी होने लगेगी. सो द फ्यूज बायोमेट्रिक्स कैन has the probability to make the identification more secure and more accurate than a single biometric system. तो जो हमारे पास फ्यूज बायोमेट्रिक सिस्टम है वो मच बेटर था. उससे हम लोगों ने एक अच्छा स्कोर obtain किया है एज कम्पेयर टू सिंगल बायोमेट्रिक्स जो मोर एक्यूरेट था. हाउ वुड वन रिप्लेस एंड ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ कंपोज्ड फिंगरप्रिंट. बायोमेट्रिक फ्यूजन हेल्प कुड हेल्प. अब देखो बायोमेट्रिक सिस्टम में हर जगह में हेल्प किया है एज कम्पेयर टू सिंगल बायोमेट्रिक्स. इसको हम लोगों ने वेटेज देनी स्टार्ट कर दी. नाउ क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू पीपल. माय फर्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द लेवल ऑफ फ्यूजन. माय second question is explain fusion procedure. Now today we will winding up our session here. Thank you. Till then we learn, happy learn.